बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को देख के लग ही रहा होगा कि किसी की बर्थडे का यहाँ पे सेटअप हो रहा है या किसी की बर्थडे के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हम लोग आज हमारी भांजी अर्श की बर्थडे की यहाँ पे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे और माशाल्लाह माशाल्लाह वो 6 इयर्स की आई थिंक हो गई है। और क्योंकि मैं खाला हूँ इसलिए मुझे थोड़ा बहुत कम ही पता होता है कि बच्चे कितने साल के हो रहे हैं, लेकिन ये मुझे है कि आई थिंक 6 की है। और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे बैलून्स वगैरह, और ये अचानक का प्लान था सारा कि हम लोगों ने करना है कि बर्थडे। पहले तो हम लोग का कोई सेटअप ही नहीं बन रहा था कि बर्थडे करनी है नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का लास्ट एक दिन पहले में भी फाइनल हुआ था कि हम लोगों ने बर्थडे करनी है, कुछ भी हो जाए। और खाला और मामू की तरफ से उसको एक सरप्राइज़ था, नाना अबू लोगों की तरफ से, और मतलब उसकी नानकों की तरफ से उसके लिए हम लोगों ने सरप्राइज़ अरेंज किया हुआ था कि हम लोग उसको सरप्राइज़ देंगे। वो जैसा चाह रही थी वैसा। मेरी सिस्टर तो कहती है फ़िज़ूल काम है, ये काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग ख़राब करते हो बच्चों को। लेकिन क्या करें, नानके ही होते हैं जो बच्चों के लिए सब कुछ अरेंज करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। और ये तो छोटा सा प्यार का इजहार ही था कि हम उसकी, और बच्चे आजकल इतने समझदार हो गए, उन्हें ये चीज़ें पता होती है कि बर्थडे करनी है, कैसे करनी है, क्या नहीं। और यहाँ पे बस हम लोग बैलून्स वगैरह कर रहे थे रेडी। और आज इतना कोई बुरा हुआ हमारे साथ कि जिससे हम पहले हमारे पास पंप था और ये ख़राब हो गया था, और हम लोगों को अपने मुंह से ही सारे फूक वगैरह भर भर के इनको बैलून्स को करना था। और इतने सारे बैलून्स थे कि आखिर में मैं इतनी थक गई थी ना कि यहाँ पे मदद भी कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि सब अपने अपने कामों पे भी गए हुए थे। और मैं ये जगह सोच रही थी कि इस जगह को मैं सेटअप करूँगी, क्योंकि पहले सारी तरफ जितना भी सेटअप किया हुआ था वो सारा अंदर रूम्स के थे। तो मैंने कहा इस बार सेम में करेंगे। और ये फाइनल लुक इस तरह की आई थी, और ये भी आखिर में मेरे भाई ने थोड़ा बहुत सेट कर दिया था। मुझसे तो हो ही नहीं रहा था, मुझसे लग ही नहीं रहा था। अब अकेली लड़की क्या करे, इतना सब कुछ नहीं हो सकता। एक लड़के की ज़रूरत होती है जो पाइप वगैरह पे चढ़ के उसको गिरा शिरा लगा दे, या फिर कील वगैरह हम लोगों को लगा दे। काम तो लड़कों की होते हैं। तो बस एक छोटा सा ही सेटअप हम लोगों ने रेडी किया था, और हम लोगों ने बस उसको सरप्राइज़ देना था। हम लोगों ने उसको यही कहा था कि हम लोग आपकी बर्थडे नहीं कर रहे, और वो भी ये थी कि ये क्या हो गया, मेरी बर्थडे नहीं हो रही। मैंने बस अपनी सिस्टर को कह दिया था तुम तैयार करके इसको ले आना एंड टाइम पे, देखेंगे फिर हो सकी तो करेंगे। तो बस जैसा मैं चाहती थी कि उसकी स्पेशल बर्थडे हो, अच्छी हो, क्योंकि अब माशाल्लाह वो समझदार है। और बस फिर हम लोगों ने फिर जैसा भी हुआ मिल के सब ने बहन भाइयों ने अरेंज कर लिया था। और यहाँ पे एज़ल तैयार होके आ चुकी थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह एज़ल बहुत प्यारी लग रही थी। और हम लोग भी रेडी होना शुरू हो गए थे कि अभी आज आ जाएगी। और बस व्लॉग का ऊपर नीचे होने की वजह से ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, लेकिन यह है कि फिर शादियां अटेंड कर रहे थे हम पिछले दिनों, जिसकी वजह से फिर व्लॉग का कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा था। तो बस यहाँ पे हम लोग जो मैंने क्लिप्स वगैरह बनाए थे मैंने उन्हीं को जोड़ा है, प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया। बस फिर मैंने कहा कि जाहिर सी बात है मेरी यूट्यूब फैम वो मुझे इतना प्यार दिखा रही हैं, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं क्यों नहीं उनके लिए लाजमी व्लॉग बनाऊंगी और उनको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरह से ये बर्थडे सेलिब्रेट की थी। और यहाँ पे फाइनली केक आ चुका था, और ये किस तरह आया है बस ना पूछे। पिछले दिनों यहाँ पे सिग्नल्स का भी थोड़ा सा इशू था, और बस ये पहुंच जाए। और मैं चेक कर रही थी कि केक वगैरह सब ओके है कहीं से, क्योंकि हम लोगों ने दूर से थोड़ा कस्टमाइज़ करवाया था, तो थोड़ा सा मुझे था कि आते आते कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होनी है, क्योंकि हमारे फंक्शन में कोई गड़बड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस मुझे यही था कि मैं भी केक वगैरह कहीं ना कहीं लग गया होगा, ख़राब हो गया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि केक बिल्कुल प्रॉपर ठीक आया। और जैसा मैंने कहा था उन्होंने वैसा ही बनाने की कोशिश की है, वैसा ही बना है। और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरे लिए कस्टमाइज़ करवाया था, किया था, मतलब उन्होंने, वैसे वो कहते हैं हम कस्टमाइज़ नहीं करते इतने केक्स, लेकिन मैंने उनको कहा था आपने मुझे प्रॉपर ऐसा ही बना के देना है जैसा मैं चाह रही हूँ। तो ठीक है, उन्होंने बना के दिया था। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मेरी अर्श को जो था ये पसंद आया था सबसे ज़्यादा। हमारे लिए ये था कि उसने हमें बहुत पहले एक दफ़ा कहा था कि खाला मेरे लिए केक बनाना तो बारबी वाला या फिर डॉल वाला केक बनवाना। तो यहाँ मैंने उसके लिए सब कुछ सरप्राइज़ रखा, और मैंने अपनी सिस्टर को पहले कह दिया था कि हम इसको ब्लाइंड फोल्ड लगाएंगे, और हम लोगों ने वही किया। और यहाँ मैं इसको पहले सेटअप दिखा रही थी कि जैसे ही चाह रही है वैसा सेटअप हुआ था कि नहीं, लेकिन ये हमारी मेहनत थी जितनी भी हुई है। बस इसको बहुत पसंद आई अर्श को, और माशाल्लाह अर्श बारबी लग रही थी उस दिन, बिल्कुल अपने केक की तरह लग रही थी। और अपिया ने सही इसके बालों पे भी मेहनत की थी, सही स्टाइल बना के इसके लेके आई थी। और ये खुश थी, कहती खाला आपने जैसे भी किया मुझे बहुत बहुत पसंद आया। और मैंने सेन का इसलिए ऑप्शन लिया था क्योंकि सेन में ज़रा खुली इजीली सारा कुछ मैनेज हो जाता था। और बस यहाँ पे अर्श की फ़ोटोशूट्स वगैरह हो रहे थे थोड़े से, वो
क्लिप्स वगैरह हम लोग बना रहे थे अपने व्हाट्सएप के लिए और बाकी जगहों के लिए हम लोग इसके ऐप्स के लिए बना रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने बस बताया ना, मैंने व्लॉग पूरा नहीं बनाया, बस इसी के क्लिप्स बना बना के मैंने व्लॉग को जोड़ा है। और बस यहाँ पे इसका केक का रिवील था और मुझे पता नहीं था कि पता नहीं इसको पसंद आएगा कि नहीं। थोड़ा बहुत था कि इसको बहुत पसंद आएगा, लेकिन फिर भी मैं डरी हुई थी अंदर से कि पता नहीं मेरी भांजी को वो चीज़ पसंद आएगी और मेरी मेहनत कामयाब होगी कि नहीं। लेकिन वो जब देखा तो उसको इतना अच्छा लगा, इतना ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मेरे सारी एक्सपेक्टेशंस ना अच्छी थी कि यार शुक्र है कि मेरी याश को पसंद आ गया है केक। और यहाँ फाइनली माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है ये बारबी डॉल। और बस यहाँ पे जो हमने चीज़ें लगाई थी वो सारी उतरना शुरू ही हो गई थी, क्योंकि पीछे कर्टन था जिसकी वजह से हम लोगों को इशू हो रहा था। और इस टाइम तक आते आते मेरी यकीन करें इतनी कोई तबीयत ख़राब होने लगी थी ना, क्योंकि बैलून्स जिस तरह मुझे पता है जिस तरह हमने उनमें हवा भरी है ना, ये हम ही जानते हैं, क्योंकि पंप ख़राब हो गया था और भाई लोग सारे काम पे थे और मैं अकेली थी उस टाइम जिस टाइम ये बैलून्स सारे कर रही थी। और मुझे पता है कि मैंने ये कैसे किए हैं, लेकिन चलो अर्श खुश है तो बस सब खुश थे। और बस यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे थे कि किस टाइम केक कटेगा, वरना नौफिल का तो दिल था कि अभी हाथ मारूं और सारा केक ख़राब हो जाए। और नौफिल और की बार आती है ना जब नौफिल की, तो पता नहीं वो चीज़ वैसे हो ही नहीं पाती, लेकिन बेटियों की बार हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं क्योंकि बेटियाँ होती लाडली हैं। और ऐसे अल्लाह जी बस इसके नसीब अच्छे करे और इसे कामयाब करे और अल्लाह जी इसको लंबी उम्र दे, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी अर्श बहुत टैलेंटेड है। और अब माशाल्लाह इज़ल भी हमारी बहुत टैलेंटेड है। बस बच्चियाँ हमारी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जो लड़के हैं थोड़ा बहुत वो शरारती हैं बहुत ज़्यादा। तो बस ये फाइनली यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी और जुरेज़ भी बीच में शामिल था। इंशाल्लाह मैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग्स में जुरेज़ का भी फेस रिवील कर दूँगी। पिछले दिनों वो थोड़ा बहुत बीमार था जिसकी वजह से फिर मैंने पहले सोचा था मैं फेस रिवील करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर बच्चों को नज़र लग जाती है। तो ऑलरेडी वो बीमार था तो फिर मैं नहीं चाहती थी ज़्यादा बीमार हो जाए। तो बस इंशाल्लाह जल्दी जुरेज़ का फेस भी रिवील करेंगे। और यहाँ पे खाना वगैरह लग चुका था और खाने का अरेंज था सारा, तो बस हम लोगों ने खाना वगैरह लगाया और इकट्ठे बैठ के खाना खाया। और ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं साथ बैठ के एंजॉय करने का, खाना खाने का। और दूसरी बात ये कि इस तरह बहन भाइयों में इत्तेफाक भी रहता है और अल्लाह जी हम लोगों को इत्तेफाक में रहने की तौफीक अता करे। और अल्लाह जी हम आप सबको भी जो जो देख रहा व्लॉग और जो नहीं भी देख रहा, अल्लाह जी उन सबको भी खुश रखे अपने अपने घरों में और इतना दे कि वो किसी की कभी मोहताज ना हो। और अल्लाह जी से हमेशा मांगा करें और अल्लाह जी देने वाला है। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बस मम्मा ने इतना सब कुछ अरेंज कर दिया था, समोसे वगैरह भी ये, और खाने इतना हुआ ही नहीं था और चीज़ें इतनी ज़्यादा थी। इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड और मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा और आपको सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे सपोर्ट करते रहा करें और जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरह प्यार देते रहें और व्लॉग्स वगैरह देखते रहा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।